सको तो रोक लो, महंगाई का हुक्मरानों को खुला चैलेंज। चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल, होलसेल मार्केट में चीनी की कीमत में फी किलो 5 रुपए का इजाफा। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं, चीनी की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा किया जा रहा है। महंगाई पर काबू ना पाया गया तो 1 किलो चीनी 140 रुपए तक पहुंच जाएगी। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल बना दी गई। आटे की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। छोटी चक्की के आटे की फी किलो कीमत 6 रुपए महंगी। फाइन और 2.5 नंबर आटे की कीमत में भी 5 रुपए तक इजाफा। महंगाई रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने लगी। महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारे शुमारियात ने माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। अक्टूबर में महंगाई की शरह में 1.9% इजाफा हुआ। एक माह में चिकन 17.91, सब्जियां 15.26% महंगी हुई। अक्टूबर में गंदम 7.25, घी चूल्हे नहीं दिल जलेंगे। ओगरा ने नवंबर के लिए एलपीजी की कीमत में 13 रुपए 20 पैसे फी किलो इजाफा कर दिया। एलपीजी का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 155 रुपए 80 पैसे महंगा। घरेलू सिलेंडर 2559 रुपए का हो गया। सीएनजी की कीमत भी 5 रुपए बढ़ गई। फी किलो नर्ख 185 रुपए तक पहुंचे। उधर रेलवे ने किराए बढ़ा दिए। अमल दरामद का आज से आगाज होगा। कॉटन की कीमत में भी नए रिकॉर्ड बना लिए। फीमन रुई की कीमत में 300 रुपए का इजाफा। सर्दियों की आमद से लहाफ की कीमत भी बढ़ गई। गुज़िश्ता साल 600 रुपए में फरोख्त होने वाली रजाई की कीमत 750 रुपए हो गई। काली रुई 50 रुपए, सफेद रुई 100, पॉलिस्टर 200 रुपए किलो। मुशीर ज़राअत सिंध मंजूर वसान ने गन्ने की इमदादी कीमत 225 से 228 रुपए फी मन मुकर्रर करने की तजवीज़ कर दी। मंजूर वसान कहते हैं कि कोशिश है कि आइंदा हफ्ते शुगर मिल्स चलना शुरू हो जाएं। 4 नवंबर को सिंध कैबिनेट इजलास में गन्ने की इमदादी कीमत मुकर्रर करने की मंजूरी दी जाए। रुपया तगड़ा, अमरीकी करेंसी मजीद कमजोर। इंटरबैंक में डॉलर 36 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 171 रुपए 29 पैसे की सतह पर आ गया। चंद रोज में डॉलर की कीमत में 3 रुपए 52 पैसे कमी हुई। उधर स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 761 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 46,946 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। खुसूसी अफराद का तवील एहतजाज भी हुक्मरानों को टच से मस न कर सका। खुसूसी अफराद एक्शन कमेटी ने मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। 14 रोज से प्रेस क्लब पर मौजूद खुसूसी अफराद सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने पहुंच गए। मुजाहिरीन का कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकली और सरकारी मुलाजमतें देने का मुतालबा। तनख्वाहों की अदम अदायगी। कराची एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन अमले ने काम छोड़ दिया। पैरामेडिक्स और IT अमला गुज़िश्ता 6 माह से तनख्वाहों से महरूम। इंतजामिया ने एंट्री, टेस्ट और वैक्सीनेशन पर डॉक्टर्स तैनात कर दिए। शहरियों को वैक्सीन लगाने का अमल बिना किसी रुकावट के जारी। नेशनल बैंक पर मुल्की तारीख का सबसे बड़ा साइबर हमला। एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम इमरान रियाज का नेशनल बैंक हेड ऑफिस का दौरा। हैकर्स के हमले के हवाले से मालूमात हासिल की। उधर नेशनल बैंक के 1550 ब्रांचेस में से सिर्फ 40% ताहाल बंद हैं। नस्ला टावर को किस तरह गिराएं, बारूद से उड़ाया जाए या एक एक करके मंजिल को मिसमार करें, फैसला 2-3 रोज में हो जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में 5 कंपनीज की दरख्वास्तों पर गौर। नस्ला टावर के तमाम मुकीन फ्लैट खाली करके चले गए। गिरदो नवाह के मकीनों को भी खबरदार कर दिया गया। नस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स के बाद पोर्शंस की बारी आ गई। सिंध हाईकोर्ट में गैर कानूनी तामीरात में पोर्शन के खिलाफ बड़ा फैसला। अदालत ने प्रेडी स्ट्रीट पर वाक़े 4 मंजिला पोर्शन मक्का टेरेस गिराने का हुक्म दे दिया।
जो बिल्डिंग गैर कानूनी होगी सब गिराना पड़ेंगी। अब हर केस में ऐसा ही फैसला होगा। अदालत के रिमांड से DGSP-CA को 1 माह में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। गुलशन इकबाल में तिजोरी हाइट्स समेत दर्जनों गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक। गैर कानूनी इमारतों के सर्वे आखिरी मराहिल में, तिजोरी हाइट्स के मालिकान को नोटिस जारी। माजी में खौफ, दहशत और मनशियात के आदी अफराद की आमाजगाह लियारी की भी सुनी गई। लियारी नदी खुशगवार मुस्तकबिल की जानब गामजन। नदी में कायम गैर कानूनी बकड़ा पीरी के जगह पार्क तामीर करने का फैसला। मुआविन खुसूसी आसिफ खान कहते हैं 2 माह के अंदर पार्क को मुकम्मल किया जाएगा। मामलात तय पा गए, हम तकब्बुर में मुब्तला नहीं हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं मुज़ाकरात हिकमत और दानिशमंदी की फतह है। गैर हकीमाना अंदाज में ताकत का इस्तेमाल फिरौनियत है। पहले ही कहा था कि फितना पर वजीरों की जुबान बंद की जाए। हुकूमत की बाइख्तियार लोग जब झूठ बोले तो मुनासिब नहीं। TLP के साथ माजी में धोखा किया गया। ग्रीन लाइन बस का आगाज कराची में रवा माह होगा। लाहौर, पेशावर और मुल्तान में मेट्रो सूबाई हुकूमत ने तैयार की। अफसोस के साथ सूबाई हुकूमत कराची को ओन नहीं करती। विफाकी वजीर अमीनुल हक कहते हैं शहर में पानी के मसले पर भी सूबाई हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की मेडिकल एड कमेटी के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा। ख्वाजा इजहारुल हसन और मेडिकल एड कमेटी के जिम्मेदारान एहतजाजी मुजाहरे में शरीक। ख्वाजा इजहार कहते हैं शहर में जराइम बढ़ रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। KMC से लेकर पुलिस तक सब जराइम पेशा अफराद से मिले हुए हैं। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीब आदिल शेख की सिंध हुकूमत पर तनकीद। बिलावल जरदारी सिस्टम से धमकियां मिलने का इल्जाम। कहते हैं मेरी आवाज बंदूक के जरिए बंद करने की साजिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी के जलसों में दुनिया की अजीम लीडर की फोटोशॉप तस्वीर बनाकर पेश की गई। महकमा तालीम सिंध का सरकारी स्कूल्स में खालिया सामियां पुर करने का फैसला। तमाम शहरों के डायरेक्टर स्कूल्स को खत लिख दिया। 24 घंटों में तफसीलात जमा करवाने की हिदायत। सिंध भर के 340 कॉलेजेस में भी 1500 असातिज़ा को भर्ती करने का फैसला। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान पर अदालत की पाबंदी के बायस असातिज़ा को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। कराची में पंजाब हाउस की हालत जार। मरम्मत और तज़य्युन और आराइश का फैसला। पंजाब हाउस की खिड़कियों और दरवाजों पर 1 करोड़ 11 लाख रुपए खर्च होंगे। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर महकमा मवासलात ने कराची के पंजाब हाउस पर तखमीना लगाया। गिलगित बल्तिस्तान का यौम आज़ादी। आर्ट्स काउंसिल में निगरान स्टूडेंट्स फेडरेशन की जानिब से खुसूसी तकरीब का एहतमाम। नौजवानों की गिलगिती टोपी और वास्कट पहनकर अपनी सकाफत की नुमाइंदगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर का तकरीब से खिताब। दिवाली का त्यौहार, हिंदू बिरादरी खुशियां मनाने में मसरूफ। डिफेंस में कायम ग्रीन विच यूनिवर्सिटी के तहत दिवाली का एहतमाम। हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले समेत दीगर तलबा की कसीर तादाद में शिरकत। और वेस्ट इंडीज वुमेन्स क्रिकेट टीम बरास्ता दुबई कराची पहुंच गई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच 8 नवंबर को होगा। दूसरा वनडे 11 और आखिरी मुकाबला 14 नवंबर को खेला जाएगा।